हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का क्लास में जो है, ठीक है, जीके का जो दूसरा क्लास है, ठीक है, डे 1 हो चुका है, ठीक है, डे 2 का है, ठीक है। इसमें जीके का दूसरी क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर के आए हैं। सौरमंडल के बारे में जो है कि जितने पॉइंट्स बताए थे, ठीक है, वो पॉइंट्स यदि आप सही से याद कर लिए होंगे तो इसमें से अधिकतर प्रश्नों का जवाब जो है कि आप आसानी से दे देंगे। चलिए, पहला में है विश्व का सर्वोत्तम समय मापक, ठीक है, कौन सा है? ठीक है, सर्वोत्तम समय मापक कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य है। ठीक है, समय मापक कौन है? सूर्य। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रह कितने हैं? ठीक है, सूर्य का परिक्रमा करने वाले टोटल 8 ग्रह है। ठीक है, ग्रह की संख्या कितना है? 8। ठीक है, उसमें हम बताए थे कि एक कैलेंडर के अनुसार यानी एक वार्षिक जो होता है, वार्षिक में एक ग्रह टोटल कितने ग्रह हो सकते हैं? 7 ग्रह हो सकते हैं। ठीक है, एक कैलेंडर के अनुसार। ठीक है, इस प्रकार से जो है कि सूर्य का जो है कि 8 ग्रह है, लेकिन कैलेंडर के अनुसार उसमें से 7 दिखाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? ठीक है, याद रखिएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? ठीक है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों को, ठीक है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? ठीक है, याद रखिएगा सूर्य की किरण को पृथ्वी पे आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग लगभग कितना गुना है? ठीक है, याद रखिएगा 109 गुना है। ठीक है, कितना गुना है? 109। ठीक है, यदि पृथ्वी जो है, ठीक है, 1 गुना है तो सूर्य उसके आकार में जो है कि 109 गुना है। ठीक है, समझ सकते हैं कि सूर्य का आकार जो है कि कितना होगा। ठीक है, पृथ्वी से 109 गुना है सूर्य का आकार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन में दिया है पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? याद रखिएगा सूर्य। ठीक, सूर्य जो है एक प्रकार का तारा ही है, ठीक है, जो पृथ्वी से निकट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का कर्म क्या है? ठीक है, दूरी के अनुसार सजाना है। ठीक है, सबसे पहले बुध आते हैं। ठीक है, बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, लास्ट में जो है कि नेपच्यून ग्रह आते हैं और शुरू में जो है कि बुध ग्रह आते हैं। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये जो है कि ग्रह दूरी के अनुसार जो है कि ग्रह आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बड़ा से छोटा क्या है? ठीक है, बड़ा से जो है कि छोटा की तरफ जो है कि बढ़ना है। सबसे बड़ा है पृथ्वी, बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा ग्रह? बृहस्पति। उसके बाद शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, उसके बाद है बुध। ठीक है, ग्रह के अनुसार। ठीक है, साइज की बात करें तो सबसे बड़े बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का कर्म। ठीक है, दूरी के अनुसार ग्रहों का कर्म। ठीक है, याद रखिएगा शुक्र हुआ, ठीक है, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। ठीक है, पृथ्वी पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रहों का कर्म सजाना था। ठीक है, इसमें शुक्र हो गया, ठीक है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सौर मंडल का आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, सौर्य मंडल का आंतरिक ग्रह कहा जाता है बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को कहा जाता है यांत्रिक ग्रह। ठीक है, सौर मंडल का बाह्य ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, बाह्य ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा सबसे छोटा ग्रह जो है कि बुध है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह का पूछ रहा है। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। उसके बाद है अगला क्वेश्चन सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? ठीक है, याद रखिएगा सबसे ठंडा ग्रह जो है कि नेपच्यून है। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है
सूर्य से निकट, ठीक है, सूर्य से निकट, ठीक है, का ग्रह कौन सा है? ठीक है, सूर्य से निकट का ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा बुध है, ठीक है, सूर्य के निकट में कौन सा ग्रह है? बुध, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया है सूर्य से सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? ठीक है, सबसे दूर की ग्रह कौन है? नेपच्यून, ठीक है। देखिए ठीक है, सबसे दूर की ग्रह में कौन सा है? नेपच्यून, ठीक है। चलिए इसमें सबसे दूर की ग्रह है नेपच्यून। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ठीक है, याद रखिएगा सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र, ठीक है। कौन सा ग्रह है? शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को ठीक है, संयम तथा, ठीक है, संयम तथा भोर का तारा कहा जाता है? ठीक है, सांझ का और भोर का, ठीक है, ये तारा जो कहा जाता है उसको कहा जाता है शुक्र का, ठीक है। किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में दिया है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ठीक है, किस ग्रह को? याद रखिएगा मंगल को जो है कि लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। मंगल को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की बहन, ठीक है, किसे कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? याद रखिएगा पृथ्वी का बहन जो होता है, ठीक है, शुक्र ग्रह होता है, ठीक है। पृथ्वी का बहन कौन सा ग्रह होता है? शुक्र ग्रह। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है, जीवाश्म ग्रह के रूप में कौन जाने जाते हैं? ठीक है, जीवाश्म ग्रह के रूप में जो है कि चंद्रमा जाने जाते हैं, ठीक है। कौन जाने जाते हैं? चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नील ग्रह, ठीक है, या फिर नीला ग्रह, ठीक है, नील ग्रह या नीला ग्रह जो है, ठीक है, किसे कहा जाता है? ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, नीला ग्रह जो है कि पृथ्वी को कहा जाता है, ठीक है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? याद रखिएगा गैनीमेड है, ठीक है। ये जो है कि सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति का, ठीक है, बृहस्पति का है, ठीक है, गैनीमेड, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, उपग्रह में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह का है? सबसे ज्यादा ग्रह जो है कि बृहस्पति ग्रह का है, ठीक है, और इसके पास टोटल 67 ग्रह है, ठीक है, उपग्रह, ठीक है। बृहस्पति के पास टोटल 67 उपग्रह है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ठीक है, याद रखिएगा लेटा हुआ ग्रह जो है कि यूरेनस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यूरेनस को। उसके बाद आकार और बनावट में पृथ्वी की समानता वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है, आकार और बनावट में पृथ्वी के समान ग्रह जो दिखता है वो है शुक्र, ठीक है। शुक्र जो है कि आकार और बनावट में पृथ्वी के समान दिखता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह पृथ्वी के, ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या दिया था? कौन सा ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में परिभ्रमण करता है? याद रखिएगा, ठीक है, यूरेनस, ठीक है, यूरेनस ये एक ऐसा ग्रह है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में जो है कि परिभ्रमण करता है। अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न में दिया है, ठीक है, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? ठीक है, सूर्य ग्रहण का कारण क्या है? आंसर में होगा चंद्रमा का, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आना, ठीक है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण का क्या कारण है? याद रखिएगा चंद्र ग्रहण का कारण है पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा के बीच में आना, ठीक है। पृथ्वी का जो है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण जो है कि चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण कब लगता है? ठीक है, याद रखिएगा सूर्य ग्रहण जो है कि अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब लगता है? याद रखिएगा चंद्र ग्रहण जो है कि पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन में दिया है चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ठीक है, इसका रोशनी जो है कि 1.3 सेकंड में जो है कि पहुंच जाता है पृथ्वी पर, ठीक है। वहीं पे जो है कि सूर्य का रोशनी पृथ्वी पे आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, लेकिन चंद्रमा जो है, ठीक है, इसका रोशनी आने में पृथ्वी पे 1 मिनट 3 सेकंड लगता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की गति क्या है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक। उसके बाद सौर मंडल का खोज किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सौर मंडल का खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने, ठीक है। किसने किया था? कॉपरनिकस ने, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, और आप हेल्प कर सकते हैं कि अपने दोस्तों का भी, तो 5 से दोस्तों के पास से शेयर कीजिए, ठीक है। उसको भी जो है कि सारा नॉलेज होते चले जाएंगे, ठीक है। और इस पे जो है कि रोजाना जो है कि सुबह शाम जो है कि वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अपना प्यार बनाए रखिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।